हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू योर ऑन लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज द लर्नर्स। ओके, तो क्लास 8 हम जो है आपका क्या कर रहे थे, चैप्टर जो था हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो है हमने क्या कवर किया अभी तक, जो हमने कवर किया है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने क्या देखा, मेलिएबिलिटी देखी, डक्टिलिटी देखी, सनोरस वाला पॉइंट देखा। ओके, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे होती है इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सब देखा। ये सब क्या आता है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो अब आज जो हम देखेंगे वो है नेक्स्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑब्जर्व करनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, कि मेटल जो है कैसे रिएक्ट करते हैं केमिकली और नॉन मेटल्स जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं केमिकली। ओके, तो इसमें स्टेप वाइज जो है हमें देखना होगा। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, और कौन से पढ़ने हैं हमने और भी करनी है, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेसिस एंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो भी एक रिएक्शन है जिसको आपके जो चैप्टर में है, एक आप अगर कहें कि आपके सिलेबस में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट डाल दिया गया है। वैसे ये जो रिएक्शंस हो रही है इन सब रिएक्शंस के भी नेम्स हैं, बट इनकी जो नेमिंग जो है आपके टेक्स्ट में नहीं की गई। अभी फिलहाल जो है आपके पास एक पॉइंट डाला गया है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। वो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लेना है। ओके, और ये सब क्या आएगा, हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है जो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, इससे हमें क्या पता लगता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। एट लास्ट, आफ्टर स्टडीइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपके पास इंक्लूडेड है टेक्स्ट में यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये सब चीजें जो है आपका जो ये मेन चैप्टर चल रहा है, ये मेन जो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मेन टॉपिक्स जो है कवर अप करते हैं, ये सब सब टॉपिक्स हैं। ओके, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पर, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज का समझने के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए सबसे पहले है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब कोई भी मेटल है या फिर कोई भी नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है वो हमें इसमें देखना है। ओके, अब सबसे पहले इसको जनरल वे में अगर समझना चाहे, आपने अगर कहीं आसपास कोई वेस्ट आयरन देखा होगा, तो अगर वो ज्यादा यूज में नहीं है, ऐसे ही बस साइड में रखा हुआ है, तो कभी उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होती देखी होगी। ओके, जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर क्या होता है, कोई वेस्ट आयरन है जो बस ऐसे ही रखा हुआ है बाहर एनवायरनमेंट में, उसमें धूप लगती है, बारिश लगती है, बस ऐसे वेस्ट फॉर लाइक उसका कोई यूज नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, रस्ट हो जाएगा। रस्ट इन द सेंस उसके ऊपर जो है रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी। ओके, तो आयरन को हम क्या बोलेंगे, आयरन ने जो है वहां ओपन एनवायरनमेंट में हमारे ऑक्सीजन के साथ एंड द वाटर के साथ, क्यों वाटर कहाँ से आया, हमने कोई उस पर स्पेशल पानी नहीं डाला, कोई अगर उस पर से वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से लगेंगे, विद द रेन, या फिर कोई भी आउटर सराउंडिंग से उस पर जो है कोई वेस्ट वाटर लग रहा है, या किसी भी तरीके से जो है वाटर के साथ जो है वो एक्ट में आ रहा है, तो क्या है वहां पर जो है उस आयरन की रिएक्शन होगी। तो क्या बोलेंगे, आयरन, आयरन को डिनोट करते हैं किससे, Fe से। Fe, आयरन विद रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, ऑक्सीजन और वाटर जो कि रेन से आ सकता है, यू या फिर कोई भी वाटर सोर्स जो है हो सकता है उस आयरन के साथ रिएक्शन करने में। ओके, पॉसिबल, तो वहां पर क्या होगा, एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन आयरन की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो वो क्या फॉर्म करती है, एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम रस्ट, और इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगी, when the iron comes in contact with the atmosphere oxygen and water due to a greater longer या फिर due to maximum period of time with no usage of that iron, वो क्या होगा, a reddish brown layer will deposit
start depositing on the surface of that iron, that is known as the rust. Okay, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, रस्टिंग पता लगी, मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन पता लगी आयरन के साथ। ओके, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ क्या इक्वेशन मार्क दिख रहा है आपको, क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर रस्ट बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शन के साथ। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम का एग्जांपल हम लेना चाहें तो मैग्नीशियम जो है Mg से डिनोट करते हैं मैग्नीशियम को। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन जो होगी ऑक्सीजन के साथ कैसे होगी, अब एक मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में, अगर आपके लैब्स में अगर ये प्रैक्टिकल हो सकता है तो वो भी हो सकता है। अगर आपके टीचर्स ये आपको करवाए तो पॉसिबल है आपको ये चीजें ऑब्जर्व करना। ओके, तो क्या करता है, एक मैग्नीशियम रिबन आता है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, होल्ड करके उसको बर्न किया जाता है। बर्न, अब आप बोलेंगे बर्न तो कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन कैसे। अब बर्निंग जो भी है, किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग तभी पॉसिबल है जब उसके सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट होगी। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होती तो कोई भी चीज की बर्निंग जो है नहीं पॉसिबल होती। तो मैग्नीशियम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना भी चाहे इसको, एक मैग्नीशियम रिबन ये ले लिया, इसको एक होल्डर से ठीक है होल्ड कर लिया, नीचे से बर्न कर दिया, इसके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इस मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन होती है, तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमें प्रोडक्ट मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मिला, मतलब हमने यहाँ पर क्या पता चला कि मैग्नीशियम की जो है रिएक्शन हुई किस चीज के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ओके, ये दो टाइप्स तो हमने देख ली, दो एग्जांपल्स देख लिए हमने किस चीज के, रिएक्शन ऑफ द आयरन एंड रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन विद द रिएक्शन ऑफ द आयरन एंड रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन। और आयरन और मैग्नीशियम दोनों ही क्या है, मेटल्स हैं। ओके, तो मेटल्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं किस चीज के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और कुछ प्रोडक्ट्स जो है फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एक और एग्जांपल कॉपर का। कॉपर के आपने कभी यूटेंसिल्स देखे होंगे, कभी आपने घर में या फिर आसपास कहीं ऑब्जर्व किया होगा। तो क्या होता है, कॉपर जो, अगर कॉपर की चीजें जो है, कॉपर के यूटेंसिल्स या फिर ज्यादा टाइम अगर यूज में नहीं आते तो उसके ऊपर जो है ग्रीनिश टाइप लेयर जो है फॉर्म होने लग जाती है। ओके, तो वो ग्रीनिश लेयर जो है क्या होती है, वो कॉपर की रस्ट होती है। जैसे आयरन की रस्ट होती है ना, आयरन में रेडिश ब्राउन लेयर हमें मिली, वैसे ही कॉपर में क्या होगा, थोड़ा ग्रीनिश टाइप लेयर जो होगी वो मिलेगी। ओके, ग्रीनिश टाइप लेयर जो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, कॉपर जो है रस्ट होना स्टार्ट हो गई। अब कॉपर रस्ट कैसे हुई, अब कॉपर ने किसी चीज के साथ तो रिएक्ट किया होगा ना, तभी तो हमारे जो कॉपर के यूटेंसिल था या कॉपर की कोई भी सब्सटेंस जो भी मटेरियल था उसकी किसी चीज के साथ तो रिएक्शन हुई होगी, तभी तो कॉपर सब्सटेंस का जो कलर है चेंज हुआ, रस्टिंग हुई। तो क्या बोलेंगे, कॉपर ने रिएक्ट किया किस चीज के साथ, वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द, किसके साथ, कहां पर हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंट इन द एयर। ओके, और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। वाटर, वाटर के कांटेक्ट में जो है वो कॉपर सब्सटेंस आता होगा। ओके, और बहुत लॉन्ग टाइम तक जो था यूजेबल नहीं था, यूज में नहीं था, ऐसे ही था पड़ा हुआ किसी भी मतलब वेस्ट सब्सटेंस में। तो क्या होगा, वहां जो है रिएक्शन हो गई जो कि हमें क्या देता है प्रोडक्ट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड द कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब कॉपर ने वाटर के हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट किया और कॉपर ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट किया और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट किया। तो क्या हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक प्रोडक्ट मिला और कॉपर कार्बोनेट हमें एक प्रोडक्ट मिला। मतलब जो वो रस्ट बनी कॉपर के ऊपर, जो लेयर बनी, वो जो है उसका केमिकल नेम, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रस्ट मिली है हमें, उस रस्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि वो रस्टिंग है कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिए मेटल्स
की थर्ड टाइप थी। ओके, रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ द मेटल्स। मेटल्स में हमने सबसे पहले देखा आयरन का, ओके, आयरन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर हमने देखा मैग्नीशियम का रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, फिर हमने देखा कॉपर का रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। अब ये सब चीजें जो हैं, इन सब में से अगर हम देखना चाहें कि ये किस नेचर का है, हमें मतलब एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है, इसके लिए एक टेस्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी आयरन रोड के ऊपर से वो जो रस्ट है, रस्ट को निकाल कर उसको पानी में डिजोल्व करें, एंड उस पानी में जो है हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर आता है एक, लिटमस पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल्स में अवेलेबल होता होगा, आपकी लैब्स में, ओके, बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप होती है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम जो है किसी भी रिएक्शन को देख सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो एसिडिक रिएक्शन हो रही है या फिर बेसिक रिएक्शन हो रही है। तो इस स्ट्रिप को जब हम रस्ट, यहाँ से जो आयरन के ऊपर से रस्ट निकालकर थोड़ी सी लेयर की, उस लेयर को क्या किया हमने, पानी में डिजोल्व किया। पानी में डिजोल्व करने के बाद उसको जो है डिजोल्व तो वो होगी नहीं, ओके, तो उस वाटर में क्या करना है, कुछ अमाउंट डिजोल्व होगा, उस वजह से क्या होगा, जब हम उसमें डिप करेंगे लिटमस पेपर तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू। ओके, ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम का देखना चाहें या फिर कॉपर के ऊपर से भी कॉपर रस्ट का सेम हो सकता है, कॉपर रस्ट की क्लियरली ओके पानी में डिजोल्व की, एंड देन हमने जो है लिटमस पेपर के थ्रू ऑब्जर्वेशन जो है ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कोई भी तरीके से हम जो है रिएक्शन को लिटमस पेपर के थ्रू जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हमें जो है पता लग सकता है कि ये जो है एसिडिक रिएक्शन हो रही है या फिर बेसिक रिएक्शन हो रही है। ओके, तो इन रिएक्शन से, मेटल्स के रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक बेसिक रिएक्शन है, जिस वजह से क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू द ब्लू कलर। ओके, अब हमने ये तो देख ली मेटल्स की बात। अब अगर हम करना चाहें इन्हीं में नॉन मेटल्स की बात, तो नॉन मेटल्स का केस जो है वो हम कैसे देख सकते हैं। नॉन मेटल का आपको हमें सबसे पहले कोई एग्जांपल चाहिए ना, नॉन मेटल का कोई एग्जांपल, कोई नाम, कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है हमारे पास, कोई नॉन मेटल एग्जांपल ले लेते हैं हम, सल्फर। ओके, सल्फर जो है क्या करेगा, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, सल्फर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन में आएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जब हम वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो सल्फरस एसिड देगा, H2SO3 देगा। ओके, तो ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल की रिएक्शन जब हुई किसके साथ, पहले तो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के बाद हमने उसको टेस्ट करने के लिए वाटर में डिसॉल्व किया तो सल्फरस एसिड मिला, और उस एसिडिक सब्सटेंस को मींस उसमें हमने लिटमस पेपर को डिप करके देखा तो हमें पता चला वह क्या हो रही है, नॉन मेटल की रिएक्शन होती है जब भी ऑक्सीजन के साथ, तो वो होती है एसिडिक इन नेचर। ओके, एसिडिक इन नेचर कैसे होगी, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा रेड कलर में। ओके, यहाँ से हमें पता चलेगा कैसे कि जो भी नॉन मेटल था वो एक एसिडिक रिएक्शन जो है दे रहा है हमें विद द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की विद द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो लर्नर्स, अब जो हमने देखना है वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर। ओके, हमने ऑक्सीजन की बात कर ली, अब हम देखेंगे वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल या फिर नॉन मेटल। ओके, सोडियम मेटल का एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले सोडियम मेटल जो है एक बहुत ही रिएक्टिव या फिर बोल लेंगे बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्टिव मेटल है, जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है किस चीज के साथ, विद द ऑक्सीजन और विद वाटर। ओके,
अगर सोडियम मेटल के रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करना चाहें तो क्या होगा, बहुत ही केयरफुल रिएक्शन को भी केयरफुल जो है एक्टिविटी जो है अगर आपकी लैब में पॉसिबिलिटी हो तो परफॉर्म कर सकते हैं कि इसके लिए हमें बीकर चाहिए और बीकर में हमें क्या चाहिए, एक सोडियम मेटल चाहिए। सोडियम मेटल को कट करने के लिए आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, ओके। और उसको होल्ड करना होगा किसी भी टिश्यू में रैप करके या फिर क्लॉथ के साथ जो है रैप करके आपने उसको होल्ड करके एक बीकर में डालना है। बीकर में आपने वाटर भी ऐड कर देना है, कुछ अराउंड हाफ ऑफ द बीकर फिल करना है, ओके। तो उस बीकर का आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सोडियम मेटल की वजह से क्या हुआ, वाटर के साथ जो है रिएक्शन हुई सोडियम मेटल की, और वाटर का टेम्परेचर जो है, जो कि हमने नॉर्मल वाटर टेम्परेचर वाला जो था वो लिया, और वाटर का टेम्परेचर होगा विद टाइम आप देखोगे कि क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब हीट अप हो जाएगा। बीकर को अगर आप टच करोगे थोड़ा भी तो आपको पता लग जाएगा। तो क्या हो रहा है वहां पर कि हीट रिलीज हो रही है, मतलब सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके। तो सोडियम मेटल ने क्या किया, हीट अप कर दिया उस बीकर को जिसने कि वाटर में उसको डिप किया, और यहाँ से हमें पता चलता है कि रिएक्ट किया सोडियम मेटल ने वाटर के साथ, ओके। ये था मेटल, एक सोडियम मेटल जिसमें हमने देखा बहुत ही जल्दी से रिएक्शन हुई, जिस वजह से हमें पता चला बहुत ही विग्रसली या बहुत ही फास्ट जो है, बहुत ही फास्ट तरीके से हमें जो है रिएक्शन का पता चल गया। अब कुछ ऐसे भी तो मेटल होते हैं जो एकदम से कि हाँ हमने कोई भी मेटल की चीज थी वो हमने वाटर में डिप करी तो वो क्या वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो आयरन आयरन किस चीज का एग्जांपल है, आयरन टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए। वाटर का रिएक्शन कहाँ था, आयरन के साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन भी चाहिए थी हमें और वाटर की प्रेजेंस भी थी, ठीक है, रस के साथ। ऐसे ही आयरन जो था वाटर के साथ रिएक्ट करेगा विद अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगी, सेम वही रस्टिंग वाला एग्जांपल है आपका कि रस्ट जो है रस्टिंग हो जाएगी आयरन की वाटर के साथ रिएक्ट करने पर, ओके। तो ये वही सेम एग्जांपल है कि आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ भी और वाटर के साथ भी टू फॉर्म अ रस्ट। अब हमने दोनों मेटल्स की तो बात कर ली, अब आ जाए फिर से फर्स्ट मेटल के बारे में। अगर कुछ ऐसी कोई प्रोटेक्टिव चीजें होती है कि हमने सोडियम मेटल को जो है ऐसे ही स्टोर नहीं करना, क्यों, क्योंकि अगर वो वाटर के रिएक्ट में आएगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेफ्टी रखने के लिए क्या करते हैं, सोडियम मेटल को स्टोर किया जाता है इन द केरोसिन, ओके। केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, केरोसिन के साथ जो है हम रखते हैं सोडियम मेटल को, सो दैट उसकी जो क्वालिटी की मेंटेनेंस क्वालिटी है या उसकी मेंटेनेंस है वो जो है वो सही रहे, ओके। सोडियम मेटल जो है सही रहे तो उसको स्टोर किया जाता है इन द केरोसिन। आयरन को तो नहीं स्टोर करा जाता ना किसी भी तरीके से कि आयरन को हमने वाटर में डिप कर दिया तो क्या होगा, खराब हो जाएगा ना। तो आयरन को स्टोर करने के लिए कुछ ऐसा स्पेशल केस नहीं है, कुछ ऐसा स्पेशल सब्सटेंस कुछ ऐसा मेंशन नहीं है आप लोग पास अभी, ओके। तो क्या है, मेनली आपके पास एक्सेप्शनल केस है सोडियम मेटल का। सोडियम मेटल जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो स्टोर किया जाता है किसमें, केरोसिन में। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं एक नॉन मेटल का। अभी तो हमने दो तरीके के मेटल्स देख लिए, ओके, एक देखा हमने सोडियम मेटल और एक हमने देखा आयरन मेटल। नेक्स्ट हम एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, किस तरीके से वो समझते हैं हम। नॉन मेटल का एग्जांपल है यहाँ हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, एक रिएक्टिव नॉन मेटल है। रिएक्टिव नॉन मेटल है मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करता होगा किसी तरीके से, है ना। तो क्या होता है, फॉस्फोरस को अगर ऐसे एयर में रख देते हैं अगर, तो क्या होगा, इट कैचेस फायर इजिली इफ एक्सपोज टू एयर। एयर में कुछ भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके फायर कैचअप करने के लिए, लेकिन अगर हम फॉस्फोरस को एयर में रखते हैं तो क्या होता है,
एयर एयर के एक्सपोज की वजह से जो फॉस्फोरस है जो वो क्या करेगा, इट विल कैच फायर इजिली एंड बहुत जल्दी जो है एक रिएक्शन जो होगी वो हमें देखने को मिल सकती है। तो फॉस्फोरस से फॉस्फोरस को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, फॉस्फोरस यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वाटर के साथ वो रिएक्शन नहीं करता। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन द वाटर। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होगा तो क्या है, अगर एयर के एक्सपोज में है तो वो रिएक्ट करेगा, लेकिन वाटर के जो साथ जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो एक नॉन मेटल का एग्जांपल फॉस्फोरस दैट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर इज दिस। ओके, यहाँ से पता चला हमें एक नॉन मेटल की रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, हमने पढ़ लिया रिएक्शन विद वाटर में क्या, एक सोडियम मेटल पढ़ा और एक आयरन मेटल पढ़ा। दो टाइप्स के मेटल्स की रिएक्शंस देखी। एक नॉन मेटल की रिएक्शन देखी, वो है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की रिएक्शन देखी, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, इसीलिए उसको स्टोर किया जाता है इन द वाटर, और एयर के साथ उसकी रिएक्शन है सो दैट अगर अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, फायर को कैच करेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वाटर में स्टोर किया जाता है फॉस्फोरस को। ओके, ये हो गई हमारी बात दो टाइप्स की मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने स्टडी की हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखी, रिएक्शन विद वाटर देख लिया हमने। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या है, आयरन का है, मैग्नीशियम का है, कॉपर का है। ये तीन टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं। ओके, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को टर्न करते हैं ब्लू से। एक नॉन मेटल का एग्जांपल है हमारे पास, वो है सल्फर का। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कांटेक्ट करता है तो सल्फरस एसिड बनाता है। ओके, फिर रिएक्शन विद वाटर देखी हमने, टू टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं हमारे पास एग्जांपल में, सोडियम मेटल और आयरन मेटल। सोडियम मेटल विग्रसली रिएक्ट करता है किसी इसके साथ, वाटर के साथ, और हीट अप कर देगा बीकर को। ये वाला एग्जांपल लेके, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके इसको हमने अंडरस्टैंड किया। ओके, आयरन क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रस्ट फॉर्मेशन के लिए। सोडियम मेटल जो है एक एक्सेप्शनल केस है, क्यों, क्योंकि उसको वाटर में जो है वाटर के साथ इजिली जो है रिएक्ट कर जाता है, तो उसको क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं केरोसिन में। अब नॉन मेटल का एग्जांपल हमने देखा, नॉन मेटल में क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस एक रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि एयर के साथ इजीली कांटेक्ट आने में क्या करता है, इजीली कैचेस द फायर। और अगर हम जो है फॉस्फोरस को स्टोर करते हैं वाटर में, तो फॉस्फोरस जो है कोई रिएक्शन नहीं देता इन द वाटर। ओके, और इट्स अ टाइप ऑफ नॉन मेटल। ये हो गई हमारी टू केमिकल प्रॉपर्टीज अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारे पास reaction with acids, reaction with bases and the displacement reaction। थ्री टाइप्स जो है हमने और स्टडी करनी है अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस पार्ट में, इस सेक्शन में आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड टिल देन कीप लर्निंग।